जा रही है 9th क्लास का मैथ। तो 9th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगी, इसलिए आपने क्लासेस स्किप नहीं करनी। डेली बेसिस पे क्लासेस लेनी है। जो भी एक्सरसाइज आए आपने उसको देखना है, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ में उतने ही अच्छे होते जाएंगे, इसलिए अपना वक्त दें मैथ को। अब इसमें हमने बात करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स से ऑर्डर निकालने की। ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। आपको सिर्फ ये वाला एक फॉर्मूला याद करना है, m बाय n। अब यहाँ m क्या है और n क्या है। m आपकी नंबर ऑफ रोज को कहा गया। नंबर ऑफ रोज होती है इस तरह वाली, ये 2 और 3 जो लिखा है ये आपका नंबर ऑफ रोज है, और जो 3 और 6 लिखा है इस तरह, ये 2 और -5 लिखा है ये आपके कॉलम्स हैं। मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो है वो आपकी क्या है, रोज, और जो वर्टिकल है वो आपके क्या है, कॉलम्स। तो पहले आती है आपकी रोज, m को डिनोट किया है रोज के साथ। ये जो होता है ना m, इधर वाली ये सारी लाइन ये m है, और इधर वाली सारी लाइन क्या है, n। तो m बाय n, m से मुराद क्या है, रोज, और n से मुराद क्या है, कॉलम्स। आगे देखिए नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, फर्स्ट आपने ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। इस क्वेश्चन में आपकी जो ये स्टेटमेंट है ना, इसमें देखें कितनी है। इधर इधर को लाइंस 2, एक 2 और 3 की और एक माइनस, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2। अब ऐसे कॉलम्स की बात करते हैं। ये तो है स्क्वायर, इसमें 2 ही होंगी। देखो इधर को भी ऐसे 2, ऐसे 2, इधर को भी 2 आ रही, इधर को भी 2 आ रही, इधर को भी 2, इधर को भी 2। तो मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही है। तो आपने नीचे लिखना है देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज। ऑर्डर मैट्रिक्स का जज किससे करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपने ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपने रट लेना है। इस फॉर्मूले की बिना पर आपने ऑर्डर जज करना है। जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको इजी फॉर्मूला है m बाय n। पहले आपने लिखनी है ऑर्डर, किस ऑर्डर लिखना है जब, तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है। ये 2 क्या है, नंबर ऑफ रोज, बाय ये 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। बस ये 2 बाय ऑर्डर इसका, ये सिर्फ इतना आंसर है इसका। इसमें वो भी आपका ऐसे ही है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज उतनी ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतने हैं। ये आपने खुद करना है, यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सी वाला। सी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में लिखा है 2 और 4। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखिए इसमें रोज कितनी है, इधर वाली कितनी है, सिर्फ एक रो है, तो नंबर ऑफ रोज कितने लिख दी, 1। अब दूसरे देखो, इधर को एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 बाय 2। 1 ये 1 इसका ये है रो, और 2 जो है वो इसके क्या है, कॉलम। ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद 3 वाला, ये 3 इधर को, ये क्या है, रोज। नंबर ऑफ थ्रीज कितने, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और ये कॉलम कितने हैं, 1। तो आपने इसको कैसे लिखना है, ये इस तरह लिखना है। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 बाय 1। इसमें क्या होगा, इसमें देखें 1 2 3, पहले इधर वाली देखो 1 2 3 कितनी हो गई, नंबर ऑफ रोज 3, ऐसे 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 बाय 2। ये हो गया। आगे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, उन्होंने सिर्फ एक एंट्री दी है इन्होंने। नंबर ऑफ रोज कितनी है, इधर को 1, कॉलम कितना है, इधर को भी 1, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। आगे बात करते हैं जी की। इसमें 3 इधर को दिए हुए हैं, 3 इधर को दिए हैं, तो नंबर ऑफ रोज भी उतनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतने हैं, तो ऑर्डर भी जो है इनका दोनों का सेम आ जाएगा, 3 बाय 3। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, इधर वाली साइड को देखो तो 3 है, तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3, और ये 2 बाय 3 जो है इसका ऑर्डर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द इक्वल। जो नीचे दी गई मैट्रिसेस है उसमें कौन से इक्वल है, ये उन्होंने आपको मैट्रिसेस दी हैं। A इज इक्वल टू 3, बी की भी, सी की, डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये आपको इन्होंने मैट्रिक्स दी है। इसमें आपने आपस में कंपेयर करना है, कभी ए को लेकर सी से, कभी इसको इससे, आपस में कंपेयर करके बताना है कि कौन सी इक्वल है। लेकिन पहले इक्वल के ना 2 रूल समझ लो। 2 रूल जो है वो इक्वल के ये हैं कि पहले देखो ये ए बी सी डी, मैंने ए मैट्रिक्स लिखी, इधर मैंने लिखी बी मैट्रिक्स, ये सी डी। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2, ये इसकी रोज क्या है, 2, कॉलम क्या है, 2, तो ऑर्डर क्या आएगा, 2 बाय 2। ऐसे सेम इसके कितनी रोज हैं, 2, लेकिन कॉलम कितना है, 1, 2 बाय 1। तो क्या इनका ऑर्डर सेम है, नहीं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका ये दोनों ऑर्डर जो है वो इक्वल होने चाहिए, नहीं इक्वल। देन सेकंड पे बात करते हैं। अब देखो ए बी सी डी, इधर ए बी सी डी लिखा हुआ है, इधर बी सी ए डी लिखा है।
ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, इसका पहले वाला इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा और इसका दूसरा इक्वल होना चाहिए, इसका तीसरा और इसका चौथा भी आपस में मैच होना चाहिए। अगर मैच कर रहा तो ये इक्वल है, अगर नहीं मैच कर रहा तो ये इक्वल नहीं है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो मतलब आपकी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अब जब आपने इसको सोल्व करना तो आपने लिखना है ऐसे, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी, कब इक्वल होंगी, इफ इक्वल ऑर्डर्स। ये आपने क्वेश्चन यहाँ से आपने लिखना है, यहाँ से आपने इसके आंसर में लिखना है। ये जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये आपने जो है इसके आंसर में लिखना है। टू मैट्रिसेस इक्वल होंगी कब, जब इक्वल ऑर्डर्स होंगे। जब मैंने ये वाली फर्स्ट कंडीशन बताई कि इक्वल ऑर्डर होंगे तो सेम होगी, अगर इक्वल ऑर्डर नहीं है तो वो सेम नहीं होंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग साथ वाली एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो आपकी मैट्रिक्स इक्वल होगी, अगर इक्वल नहीं है तो आपकी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ अब हम बात करते हैं, इसमें देखो अब ए देखो बी के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। सी के साथ, सी में ये देखिए 5 - 2 लिखा है, अगर 5 - 2 को हम सोल्व करें तो कितना बनेगा 3, ये भी 3 और ये भी 3, मतलब ए और सी जो है वो आपस में मैच कर रही हैं। तो नीचे मैंने लिख दिया ए बराबर है किसके, सी के। आगे अब बी को देखो, बी किसके साथ मैच कर रहा है, बी सी के साथ नहीं कर रहा है, डी के साथ नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है। हमें पहली पहली कौन सी चाहिए, सेम। ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो है एंट्रीज वो सेम नहीं है। अब बी से जाओ ई पे, ई भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं। ये वाली देखो बी और आई की, ये 3। अब जब इन दोनों को सोल्व करेंगे 3 और 2 कितने, 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, 3 और 5, ऑर्डर भी सेम है, मतलब बी और आई जो है वो आपस में क्या है, सेम। इस तरह इक्वल लिख दो इसको। आगे देखो सी भी हो गई थी, डी रहती है। अब 5 और 3, ई में देखो नहीं, एफ में भी नहीं, डी में भी नहीं, एच में नहीं है, आई में भी नहीं है, जे में भी नहीं, मतलब बी किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा तो बी को निकाल दो, स्किप कर दो, खत्म। अब बी भी खत्म, डी खत्म हो गया। आगे ई मैच कर रहे हैं नीचे वाले, एच के साथ ही मैच कर रहे हैं, 4 6 0 2, ऑर्डर भी मैच है। इसके अलावा आपका क्या मैच है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी मैच है। तो ई और एच को भी इस तरह इक्वल कर दिया। इसके बाद एफ को, ये 2 3 - 1 करेंगे तो क्या बनेगा 2, 3 + 3 करेंगे तो क्या बनेगा 6, 2 और 6। एफ और जी भी आपस में मैच है, नीचे वो भी लिखते हैं आप। उसके बाद एच तो मैच कर लिया था हमने। आगे आई, ये भी मैच हो गया था, किसके साथ हुआ था, इसके साथ, बी वाली के साथ। आगे जे वह ये 2 + 2 कितना आएगा 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6 और ये 2, 4 6 0 2, ये एच इसके साथ और ये इसके साथ भी मैच कर रहा है। तो नीचे लिख दो जे, एच इज इक्वल टू जे और जे इज इक्वल टू ई। ये इतना जो है ये आपने अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वल। जो सेटिस्फाई करे वो वैल्यूज निकालनी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो। अब हमने इक्वल की कंडीशन क्या पढ़ी थी कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, 2 ही इसकी पहले की रोज, 2 ही इसकी, इतने की रोज भी 2 ही बन रही हैं, 2 ही कॉलम्स बन रहे हैं, इसकी भी 2 रोज बन रही हैं, 2 ही कॉलम्स बन रहे हैं, मतलब ये सेम है। इक्वल मैट्रिक्स वाली कंडीशन, जो दोनों कंडीशंस हैं वो इसको सेटिस्फाई करती हैं। कब सेटिस्फाई करेंगे, जब हम इसका आंसर निकाल के चेक करेंगे कि वाकई अगर ए और सी को ऐड करें तो 0 बनेगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड उन्होंने कहा कि आपने ए, बी और सी, डी की वैल्यू इस तरह निकालनी है कि अगर इसमें पुट करें तो ये वाला बनना चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि पहली एंट्री बराबर होगी इसकी पहली एंट्री से। दूसरी कंडीशन में ये बात हुई थी कि पहली एंट्री बराबर होगी पहली से, दूसरी होगी दूसरी से, तीसरी से और चौथी से। तो मैंने इस तरह लिख लेना ए + सी इज इक्वल टू 0, इसकी भी लिख ली, दूसरे की भी लिखी, तीसरे की भी, और मैंने साथ साथ इसको इक्वेशन का नाम दे दिया। पहले लिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी इक्वेशन का नाम दे दिया। अब उन्होंने कहा कि सी की वैल्यू चाहिए। अब सी की वैल्यू तो हमें चाहिए, लेकिन सी की वैल्यू, और यहाँ पे ए भी है। अब सी जिसमें अकेला हो, जिस अकेली टर्म में हो, इसमें 3 वाली में अकेला है, तो लिख दूंगी बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिखी c - 1 इज इक्वल टू 3। अब c यहाँ पे रहने दो, इज इक्वल टू वेरिएबल जो है ना c वो एक तरफ रहने दो, कॉन्स्टेंट सारे एक तरफ ले जाओ। 3 इधर है तो 1 भी तो कॉन्स्टेंट ही है। वेरिएबल सिर्फ वो होंगे जो इंग्लिश वाले वर्ड्स होंगे, बाकी जो मैथ वाले वर्ड हैं वो आपके सारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट।
इधर ले आओ, जब इधर माइनस का है तो उधर आके प्लस का होगा। ये दो चेंजेस होती है। अगर इधर वाली साइड पे क्या हो माइनस का हो तो उधर जाके किसका होता है, इक्वल के साइन की तरफ जाके प्लस का। अगर इधर प्लस का हो तो उधर आके किसका हो जाता है, माइनस का। अगर डिवाइड का हो तो उधर जाके किसका होता है, मल्टीप्लाई का। और अगर मल्टीप्लाई का हो तो उधर जाके क्या होता है, डिवाइड का। ये चेंजेस आपने याद रखनी है। ये निकला ही सी की वैल्यू, जब इन दोनों को ऐड किया तो फिर ये क्या बन गया 4। अब ये वाली सी की जो वैल्यू है आपने किस में पुट करनी है, पुट सी। अब जिसमें सी था इसमें था, मतलब ए वाली में, तो ए वाले में ले जाके पुट कर दो। पुट सी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ए प्लस सी, ये थी ए प्लस सी। तो जब सी की जगह 4 लगाया, सी की जगह 4 लगाया तो फिर ये क्या बना, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल जो है वो एक तरफ रहना चाहिए, कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ। जब कांस्टेंट दूसरी तरफ जाएगा तो इधर प्लस का है तो उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। पुट ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये ए की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई हुई है। अब ए को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में जिसके अंदर सिर्फ ए है। अब हमें बी की निकालनी है, यहाँ से एक की हो तो दूसरे की निकल आती है। अब यहाँ ए की लगाई -4 प्लस 2b -7। 2b इधर ही रहने दो, -7 इधर है तो ये वाला -4 जो है इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके अकॉर्डिंग -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 इसको सोल्व किया तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। 7 में से 4 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 7 में से 4 निकलने 3। 2b इज इक्वल टू -3। b इज इक्वल टू, इधर 2 और b में जब आपस में कोई साइन नहीं होता तो फिर इसका मतलब होता है कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -3/2। अगर मजीद सोल्व करना चाहो तो -1.5 इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से भी निकल आता है, और वैसे डिवाइड करना चाहो तो वैसे करके भी निकल सकता है। बाय इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से हमने निकाल लेनी लास्ट डी की वैल्यू। अब बाय इक्वेशन नंबर 4, 4d - 6 इज इक्वल टू 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये जो हमने 4 वाली इक्वेशन बनाई थी, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पुट करनी है। इसमें हमने वैल्यूज लगानी है नहीं मेरे पास कोई वैल्यूज, लेकिन हमने निकालनी है। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये जो वेरिएबल है, मैंने बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ कर लेने, कॉन्स्टेंट जो है वो एक तरफ कर लेने। जब वेरिएबल इसको इधर लेके आएंगे 4d - 6 जो है वो उधर चला जाएगा, 2d जो है वो इधर आ जाएगा। जब 2d प्लस का तो उधर आके किसका होगा, माइनस का। ये -6 है उधर जाके किसका होगा, प्लस का। 4d - 2d, 4d - 2d, d का d वैसे ही 4 में से 2 निकालें 2, और ये माइनस प्लस, सॉरी क्योंकि बड़े रकम के साथ क्या है, प्लस। 4 - 2 2d, ये 2d आ गया इज इक्वल टू 6। अब d इज इक्वल टू, ये इधर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 2 और 2 3 6, d इज इक्वल टू 3। और लास्ट पे आपने ये लिखना है a की वैल्यू -4, b इज इक्वल टू -3/2। हर किसी की वैल्यू जो है वो साथ में कोमा डाल के या वैसे ही लिखते जानी है। अब अगर यही वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2 की हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो आपने अगली क्लास तक साथ रहना है अगर आप एक्सरसाइज 2 भी समझना चाहते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।